हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल साइंस सोल्यूशन। साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईडी करंट के बारे में। फिजिक्स में 12 फिजिक्स, ईडी करंट। ईडी करंट हिंदी में इसे कहते हैं भंवर धारा। भंवर धाराएं। भंवर जानते हो? हैं? गाना सुना है ना भाई? तो बबुआ पहली भंवर पड़ी है। तो भंवर माने क्या होता है? किसी भी चीज के चारों ओर गोल गोल घूमना। ठीक है। तो भैया भंवर धारा क्या होती है? तो ध्यान से समझे। आइए लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर एडी करंट? क्लियर? तो देखिए, अगर कोई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस से दिखाया गया, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर, बोर्ड के पीछे लंबवत ऐसे गुजर रही, राइट। और इसमें एक धातु का ड्रम है। किसका ड्रम है भैया? धातु का। ठीक है, एक धातु का ड्रम है, मेटल का। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है और इस धातु के ड्रम को हम इधर, कोई मेटल है, इसको हम इसके लंबवत परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं? गति करा रहे हैं बी वेग से। बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक मेटल के ड्रम को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया जाता है। ठीक है। तो जब इसको ऐसे खींचेंगे आप, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो रेखाएं हैं, लाइन फ्लक्स है, इससे होकर ज्यादा अधिक मात्रा में गुजरेंगे। अब खींचेंगे तो ये क्या होगा? कंडीशन कि ये थोड़ा बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब, अब देखो, जैसे इस तरह का फिगर बन जाएगा कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी यहाँ था, सपोज करो ऐसे खींच के, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया? कि इसके जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरिश कर रहा है। तो जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस ड्रम में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। किसके नियम से? लेंज के नियम से। जो ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो घट रहा है, जैसे खींचने से चुंबकीय बहुत सारे क्षेत्र से गुजर रहे थे, अब इसको खींच दिए बाहर तो कुछ ही गुजर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो वो उसको बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, राइट। तो देखो कितना बढ़िया है फराडे, ये जो लेंज का नियम है या फराडे का नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये भैया देखो दो काम करती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, अगर बढ़ रहा है, सब सुनो पहले, अगर बढ़ रहा है तो विरोध करेगी, घटाने का प्रयास करेगी। लेकिन फायदेमंद क्या? अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसको घटाने का प्रयास करेगी धारा, प्रेरित धारा। और अगर घट रहा है तो क्या करेगी? बढ़ाने। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो इस तरह की इसमें ड्रम में एक लूप करंट यानी एक चक्रीय धारा उत्पन्न होगी, जो इसके ड्रम के गति का क्या करेगी? विरोध करेगी। या यूं समझ सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो बताइए कि इसमें किस तरह से जो करंट उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो अगर करंट करंट का डायरेक्शन ये होगा तो अंगूठा इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इधर बढ़ेगा, यानी इस तरह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आई बात? फिर से समझे कि जब एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है तो धातु में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो धातु के टुकड़े की गति का क्या करती है? विरोध करती है। ये प्रेरित धारा चक्रीय होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप नदी में जब बाढ़ आती है तो आप उसमें देखते होते हैं ऐसे राउंड राउंड ऐसे पानी घूमता है और उस धारा का नाम होता है भंवर धारा। तो उसको पानी में भंवर धाराएं कहते हैं। तो उसी तरह से, कुछ उसी तरह से ही इस धातु के टुकड़े में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों, ये धारा इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल हो सकता है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? तो धातु का टुकड़ा गर्म होकर क्या हो सकता है? लाल हो सकता है। तो इसी को हम भंवर धारा कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होगी डिफिनेशन?
कि जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक नियत वेग से गति कराते हैं तो धातु के टुकड़े में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो धातु के टुकड़े के गति का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, यह धारा चक्राकार या चक्रीय होती है, चक्करदार होती है, चक्करदार लिखते हैं, चक्करदार होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। राइट, और ठीक उसी प्रकार होती है जैसे जल में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक बात है, नोट कर लें। अच्छा देखो, तो भंवर धारा अगर उत्पन्न हो रहा है तो बहुत से हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसमें भी यही काम होता है। तो अगर उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है तो भंवर धारा को हम कैसे मिनिमाइज करें, तो भंवर धाराओं को कम कैसे किया जा सकता है, तो प्रतिरोध बढ़ाकर, प्रतिरोध का मान बढ़ाकर भंवर धाराओं को कम कर सकते हैं। राइट, अब देखो दोस्तों, जैसे हमारा जो मोटर है, डायनेमो है या ट्रांसफार्मर है, इस सब में यही प्रोसेस होता है। ठीक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना इन यंत्रों में डायनेमो हुआ, मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक, तो निश्चित तौर पे इसमें भी भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। तो उनको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, तो मिनिमाइज करने के लिए उनके रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपने कभी अगर डीसी करंट वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको देखो, खोलो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी पतली पतली इस तरह की लोहे की पत्तियां दिखाई देती हैं, प्लेट्स, और इनके ऊपर पॉलिश लगा होता है, वार्निश लगा के एक के ऊपर एक कई प्लेटें रख के बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पटलित क्रोड कहते हैं। राइट, इसी तरह से जो मोटर है उसका जो आर्मेचर है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर जो आयताकार कुंडली होती है उसको मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे नाचती है, ऐसे 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 है, तो ऐसे घूमती है। तो आर्मेचर भी तार के कई फेरे, वार्निश लगा के तार के कई फेरे लपेट के बनाए जाते हैं। राइट, ऐसा करने से जब वार्निश होगा सतहों के बीच तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से जो चक्रीय धारा है, ये भंवर धारा, इसका पथ क्या होता है, लंबा हो जाता है। अब पथ लंबा होने से ये इनका मान क्या होता है, भंवर धारा का मिनिमाइज हो जाता है, कम। समझ में आई बात। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है नर्म लोहे की और पटलित क्रोड की बनाई जाती है, जिससे उसमें भंवर धाराओं का मान क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, अच्छा, भंवर धाराओं के फायदे भी हैं, इनका उपयोग भी किया जाता है भंवर धाराओं का। तो भंवर धाराओं का उपयोग, जैसे सबसे बढ़िया उपयोग है जो विकसित देश है, विकसित देशों में जो अयस्क होते हैं, अयस्क क्या होते हैं शायद आपको पता है? डू यू नो व्हाट इज ओर्स? अयस्क क्या होते हैं? तो अयस्क ऐसे खनिज जिनसे सस्ते तथा आसान विधियों द्वारा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, अयस्क। यानी जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी ऑफ मेटल, वो किससे होता है, ओर्स, अयस्क से। राइट,
तो अयस्कों को पिघलाया जाता है। तो उसके पिघलाने का विकसित देशों में यही तरीका है कि उनको चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय हाई मैग्नेटिक फील्ड में उनको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, जिससे जो अयस्क हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, राइट। दूसरा यूज है जो वैद्युत रेलगाड़ी है। आजकल तो सभी रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक से ही चल रही हैं। तो वैद्युत रेलगाड़ियों में जो पहिए की धुरी होती है, धुरी जिसमें दोनों पहिए कसे होते हैं, उसके साथ एक ड्रम लगा होता है, वो भी इसके साथ साथ घूमता है। तो जब हम पहिए पे ब्रेक लगाना होता है तो उस ड्रम में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो पहिए के गति का क्या करती है, विरोध करती है, और ब्रेक काम करता है और रेलगाड़ी रुक जाती है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एडी करेंट। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आपके समझ में आया होगा। तो आपने अभी तक हमारी वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।